डियर स्टूडेंट्स, एक बात अपनी समझ में रखना। मैं कह देता हूं, कह यह देता हूं, जब कोई काम नहीं कर रहे हो उस समय घड़ी को देखिए, और जब कोई काम कर रहे हो घड़ी मत देखिए, बस काम को देखिए। इसलिए मैं भी अपने काम को देख रहा हूं, और काम यह है कि इस कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन को वेक्टर इक्वेशन में लिख डालना है। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, देखो, x प्लस 3/2 इक्वल टू क्या है, y माइनस 5/4 इक्वल टू z प्लस 6/2। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन। हमें इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन लिख डालना है। कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, लाइन स्पेस में लाई कर रहा है, लाइन इन स्पेस। तो देखो, इसका सॉल्यूशन आप ऐसे कर देना। सबसे पहले कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला लिख देना। देखो, कार्टेशियन इक्वेशन, यह हमारा क्या है, यह हमारा है x माइनस x1 बाई ए दैट इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू क्या है, z माइनस z1 बाई सी। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। यही फॉर्मूला है। वेयर इज x1 y1 z1 is the point through which line passes। वो पॉइंट है जिस पॉइंट से होकर लाइन गुजरता है। एंड ABC are the direction ratios, और दूसरे शब्द में डायरेक्शन नंबर्स ऑफ द लाइंस को लाइन। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को ये दिए हुए इक्वेशन से कंपेयर कर देते हैं। देखो, जो ही कंपेयर करते हैं, देखो x1 इक्वल टू -3, y1 इक्वल टू देखो 5, और z1 देखो, z1 मेरा -6 है। कंपेयर कर दिया। नाउ ए बी एंड सी, देखो ए हमारा 2 है, बी मेरा 4 है, और सी क्या है, सी भी मेरा 2 है। यह देखो एबीसी तो डायरेक्शन रेशियोज है ना। डायरेक्शन रेशियोज लाइन के डायरेक्शन को देने का काम करता है। तो इस तरह से देखो, ये जो मेरा पॉइंट है x1 y1 z1, थोड़ा सा इसको समझाने के लिए एक लाइन में स्केच कर देता हूं। यह देखो, इस लाइन पर एक पॉइंट ए लिया जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 z1 है, और देखो एक वेक्टर बी है, ठीक है ना। तो वेक्टर बी यही डायरेक्शन रेशियो देगा। वेक्टर बी क्या हो जाएगा, देखो वेक्टर बी जो है ना मेरा, यह हमारा है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। यहां देखो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ध्यान देना विद्यार्थियों, यह वेक्टर भी 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। यहां पर 2, 4 और 2 डायरेक्शन रेशियोज है। नाउ वेक्टर भी अब क्या है, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है जिसका हमें इक्वेशन लिख डालना है। यानी यह वेक्टर भी इस लाइन के डायरेक्शन को देने का काम करता है। अब देखो, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट देखो x1 y1 z1 है। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए क्या है, देखो x1 -3 है, y1 5 है, और z1 -6 है। इस तरह से मेरा पोजीशन वेक्टर देखो -3i कैप
प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप, यही है। ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना x1 y1 z1 माइनस 3 5 माइनस 6 माइनस 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए। और यहां पर पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ए मैंने लिखा है। तो इस तरह से मेरे पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, और वेक्टर इक्वेशन फॉर्मूला आप जानते हो, पिछले क्लास में आपने पढ़ा है। वेक्टर इक्वेशन जो होते हैं ना, देखो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्ब्डा इनटू वेक्टर बी, ठीक है। इससे से वेक्टर आर, अब वेक्टर आर क्या है? इस लाइन पर किसी दिए हुए नहीं, किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। फिर से सुन लो, ये वेक्टर आर इस लाइन पर, कौन सा लाइन, जिस लाइन का हमें इक्वेशन लिखना है, उस लाइन पर किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है वेक्टर आर। और वो पॉइंट दिया हुआ नहीं रहता है, पॉइंट इज नॉट गिवन, सिंस पॉइंट इज आर्बिट्रेरी, स्वैच्छिक बिंदु है। इस तरह से देखो वेक्टर आर इक्वल टू, वेक्टर ए के प्लेस में लिख देता हूं माइनस 3i कैप प्लस देखो 5j कैप माइनस 6k कैप प्लस देखो लैम्ब्डा इनटू वेक्टर बी। तो वेक्टर बी देखो मेरा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, यही मेरा वेक्टर इक्वेशन है। तो इस तरह से कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ था, उसी को मैंने वेक्टर इक्वेशन में इसको चेंज किया। दैट मीन्स आपको सिखलाने का काम किया है। आप इसको सीखें, वीडियोज को देखना, पंक्चुअल वे में देखना, रेगुलर वे में देखना, ठीक है। उसका आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलने जा रहा है, जबरदस्त फायदा मिलेगा, और वह फायदा आपकी सफलता से जुड़ा होगा। वही फायदा आपके जीवन को सक्सेस कर देगा। इसी के साथ मेरा कमिटमेंट है बच्चों, मैं जस्ट अगले क्लास में फिर आऊंगा और नया कंसेप्ट लेकर आऊंगा। कंसेप्ट नया इसलिए होगा कि उस पर कंटेंट्स नया होगा, नए नए कंटेंट्स पर नया नया कंसेप्ट अप्लाई होता है। ऐसे के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद आप सभी बच्चों को। वेरी गुड।